चीन की साजिशें हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैली हैं। वो भारत को घेरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल करते वक्त भी उसका ध्यान भारत पर है। चीन ने हमारी जासूसी करने के लिए अपना स्पाईशिप वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा है। 13 जुलाई को जिनजियांगिन पोर्ट से रवाना हुआ यह जहाज 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा पहुंचेगा। 17 अगस्त तक यहीं रुकेगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह जासूसी जहाज 750 किलोमीटर दूर की बातचीत सुन सकता है। सैटेलाइट रॉकेट और आईसीबीएम की लॉन्चिंग साइट की जानकारी चीन का यह जहाज बीजिंग के अपने ऑफिस भेज सकेगा। भारत की सुरक्षा की नजर से यह बहुत चिंताजनक बात है। लद्दाख के बारे में एक अहम तथ्य यह है कि इसके सांसद लद्दाख का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वो अक्साई चिन और गिलगिट के भी सांसद होते हैं, पूरे इलाके के होते हैं। इसीलिए लद्दाख में 5 अगस्त को दलाई लामा का मौजूद होना यह बताता है कि चीन को लेकर भारत जैसे को तैसे की नीति पर चल रहा है। उसकी दुखती रग वन चाइना पॉलिसी को सवालों में घेर रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन के समर्थन में रूस, पाकिस्तान और श्रीलंका बयान दे चुके हैं, लेकिन भारत खामोश है। सवाल है क्यों? भारत की ओर से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात पर खुलकर बोलते हैं। दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों की दुहाई देते हैं। Let me reciprocate your sentiment. I think it's always good to meet. There's a lot that we need to talk about, and it's actually been a very busy year. We had a very good Quad, and since then, I think a number of developments all over the world. ताइवान पर चीन की कार्रवाई पर भारत की चुप्पी एक रणनीति के तहत है, जिसमें वो एलएसी पर तनाव के बीच चीन के साथ कोई विवाद पैदा करना नहीं चाहता। वहीं वन चाइना पॉलिसी का जिक्र भी नहीं लाना चाहता, जिससे लगे कि भारत इस नीति को लेकर चीन का समर्थन करता है। इसीलिए ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच पैदा होते तनाव पर आती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर भारत खामोश है। भारत ने साल 2008 के बाद सरकारी बयानों और संयुक्त बयानों में इस नीति का जिक्र करना छोड़ दिया। इसकी वजह चीन के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने वाले बयान है। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के 2 शहरों को मंदारिन भाषा में नाम दिए गए और जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए स्टेपल वीजा जारी किया गया। इस नीति के पीछे सोच ये है कि अगर चीन हमारे लिए संवेदनशीलता नहीं दिखाता, तो हमें भी वन चाइना पॉलिसी को दोहराने की जरूरत क्यों है। इसीलिए भारत बिना कुछ कहे चीन को बड़ा संदेश दे रहा है। आज तक ब्यूरो।